मैं शिवम उपाध्याय, आप देख रहे हैं दी ATI न्यूज। खेल से जुड़ी खबरों के लिए जौनपुर जनपद के मोहम्मद हसन विद्यालय के इस प्रांगण में हम आए हैं। यहाँ के इस मैदान को आप देख सकते हैं, हरा भरा मैदान है और किस तरीके से यहाँ के क्रिकेट में जो परिवर्तन आया है उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के कोच से, राज श्रीवास्तव जी से। जी, सबसे पहले आपको आपके इस एकेडमी के लिए बधाई हो। धन्यवाद आपको। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो जौनपुर का क्रिकेट है वो किस तरीके से उसको आप यहाँ से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जौनपुर में पहले से ही बहुत सारे टैलेंट ऐसे रहे हैं जिनको अच्छा मंच मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो आज नहीं खेल पाए ऊपर लेवल की क्रिकेट को। लेकिन हम और हमारे जैसे सीनियर्स हैं यहाँ पे, उनका एक लक्ष्य ये है कि जो यहाँ के जो नीचे लेवल के जूनियर लेवल के बच्चे हैं उनको हम किसी भी तरीके से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके किसी भी तरीके से हम उनको ऊपर लेवल की क्रिकेट में पहुंचाएं, और जैसे जौनपुर के बच्चे ऊपर लेवल की क्रिकेट खेल के वहाँ पे जौनपुर का नाम रोशन कर सकें। इस तरीके से सुविधाओं की कमी के कारण भी यहाँ के टैलेंट को मरता हुआ देखने में काफ़ी हमें दुख होता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ वगैरह हैं, तो थोड़ी इसकी खासियत बताएंगे इस एस्ट्रोटर्फ की? हाँ, देखिए, इस एस्ट्रोटर्फ की खासियत ये है, जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो सीमेंट क्रिकेट होता है उसमें बॉल का कोई मूवमेंट नहीं रहता या बाउंस हमें देखने को उतना नहीं मिलता है। लेकिन ये जो एस्ट्रोटर्फ है ये पूरी स्टैंडर्ड साइज़ है, तो इसमें हमने बॉलर्स के लिए भी ध्यान रखा है और बैट्समैन के लिए भी उतना ही ध्यान रखा है। सपोज़ अगर हमें मैच सिमुलाइजेशन ट्रेनिंग करनी है तो एक बैट्समैन को नेट में बाउंसर्स भी खेलने हैं, कवर ड्राइव भी खेलनी है, प्लस कट शॉट भी खेलने हैं। तो उसके लिए होता क्या था कि सीमेंट पे हमारा सीमेंट की साइज़ भी छोटी होती थी और उतना बाउंस भी हमें नहीं मिल पाता था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक एस्ट्रोटर्फ प्लेस करवाया है, जिससे बाउंस में और थोड़ा सा मूवमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विकेट पे खेलने का हमारे बैट्समैनों को और प्लस हमारे बॉलर्स को आइडिया मिले। तो ये जो एस्ट्रोटर्फ है ये जौनपुर में हमको लगता है अभी तक, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, ये पहली बार हुआ है। जी, हमने जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश ये है कि जौनपुर में हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं जो कि आज तक जौनपुर उससे मरहूम रहा है। ठीक है, तो हमने हमारी तरफ से ये पहली कोशिश रही है कि सबसे पहले हम एक विकेट प्रोवाइड कराएं, प्रैक्टिस विकेट ऐसा प्रोवाइड कराएं जो कि जौनपुर में अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग का आइडिया लग जाए। जैसे जब ये बाहर जाते हैं तो इनको देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये अच्छी ट्रेनिंग करके और अच्छे डिफरेंट विकेट्स पे डिफरेंट ट्रेनिंग एड्स के द्वारा जब हम ट्रेनिंग कराएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बाहर जाएंगे जब बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस में। ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर जब जौनपुर का नाम किसी बड़े शहर में किसी क्रिकेट ग्राउंड पर लिया जाता है तो वहाँ के जो कोच होते हैं या फिर वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं उनके चेहरों पर झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, उनको लगता है अरे जौनपुर से। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे इस चीज़ को बदला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्रिकेट खेले हैं, जो क्रिकेट जानते हैं, उनको पता है। जैसे अभी तत्कालीन समय में राधा यादव जो हैं वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, महिला इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जौनपुर में ऐसे बहुत सारे टैलेंट रहे हैं जो कि अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, और जो लोग हैं खेल भी रहे हैं वो जानते हैं और जौनपुर को पूरी तरीके से प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा जो हमारा टैलेंट है वो यहीं पे रह जाता है, वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं आ पाता है मंच की कमी के कारण आप कह सकते हैं। क्योंकि यूपी की भी जो क्रिकेट है वो पूरी तरीके से आप यूपी वेस्ट में देख सकते हैं, ये पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रही है। तो हमारे पूर्वांचल से जो लड़के स्टेट टीम में खेलते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस वजह से जौनपुर को क्रिकेट में या और खेलों में उतना सर्वाइवल मिल नहीं पाता है, उतना आप कहिए रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं लोग। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, इस चीज़ में थोड़ा सा ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गेम में ध्यान रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जौनपुर से जो टैलेंट है, इवन मैं क्रिकेट की ही नहीं बात कर रहा हूँ और डिफरेंट गेम की भी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा मेरे हिसाब से। जी, आपको इस प्रयास के लिए बधाई हो और हमारे ATI टीम की तरफ से आपको सलाम भी हम देते हैं, सलामी भी, कि जिस तरीके से आपने ये प्रयास किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपका ये पूरी व्यवस्था है, इसमें कितने कोच हैं?
यहाँ पे एक्चुअली आप ध्यान रखिए कि जैसे ये यहाँ पे जो कोचिंग चल रही है वो शेख गुलाब निषाद है जो हमारे सीनियर हैं, वो उनकी एकेडमी है। उनके साथ श्री शंकर यादव, पंकज निषाद के 2 कोच काम कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे जौनपुर में आया था, तो जैसे मेरी ड्यूटी अभी यहाँ पे नहीं है, मेरी ड्यूटी बाहर थी। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा यहाँ टैलेंट बहुत सारा है, बस थोड़ी सी किसी में किसी चीज़ की कमी है, थोड़ी सी किसी की चीज़ में कमी है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे गुलाब निषाद जी से बात की और उनसे कह के मैंने यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस बैटिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया। सो दैट कि बैटिंग कैंप कितने दिनों का है? बैटिंग कैंप 1 हफ्ते का है, ये हाई परफॉर्मेंस कैंप है। सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पास बैट्समैन हैं, वो क्वालिटी बैट्समैन है, नो डाउट बहुत क्वालिटी है इनके अंदर, बट प्रॉब्लम क्या है, किसी न किसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है कहीं पे। तो उसी एस्पेक्ट को हम इस कैंप में रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके ऊपर हम 7 दिन में हम यही इसी पे वीडियो एनालिसिस के थ्रू, और जैसे अभी हम ऑडियो विजुअल क्लासेस भी लगाएंगे, थ्योरेटिकल क्लास भी लगाएंगे, उनके डिफरेंट तरीके से हम उस एस्पेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर काम करके हम उस बच्चे को कोशिश करेंगे कि जो उसकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है उसको हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही शानदार ये अनुभव रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेक्निकल तौर पे भी ये विकास कई बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। आप क्लासेस भी कर रहे हैं, लगा रहे हैं उसके लिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपका। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के कोच गुलाब निषाद जी से कि सबसे पहले आपको बधाई हो आपके इस एकेडमी के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को आप, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं इस जौनपुर क्रिकेट के? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जौनपुर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो हम टैलेंट के लिए ही जौनपुर में रुके, नहीं तो हम बाहर भी जाके 40-45 हज़ार रुपये कमा सकते थे। लेकिन मैं जौनपुर में, अपने जौनपुर के बच्चों को मुझे खिलाना है भविष्य में, इसलिए मैं जौनपुर में रुका हूँ। यहाँ का क्रिकेट है वो पहले में और अब में क्या अंतर आया है? पहले में मतलब पहले एक ही एकेडमी थी यहाँ पे जौनपुर में, एक ही एकेडमी चलती थी TD कॉलेज में। तो अब कई एकेडमियाँ हो गई, सिया कॉलेज में चलती है, मोहम्मद हसन में चलती है, और गांव में भी कई एकेडमियाँ हैं, जैसे 13-14 एकेडमियाँ इस टाइम चल रही हैं जौनपुर भर में। तो बच्चे बहुत सारे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझे कादिर सर ने मोहम्मद हसन में जगह दिया, तो उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जैसे सीनियर का इन्वॉल्वमेंट है, सीनियर इस टाइम सपोर्ट करते हैं। मतलब आपको जो ये आपका ये एकेडमी है, इसको खड़ा करने के लिए सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला है? सबसे ज़्यादा सीनियर का ही सपोर्ट मिल रहा है। जैसे संजय अंकल हुए, अमिताभ भैया हुए और सट्टी भैया हुए, तो ये लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का। ये सब सीनियर प्लेयर रह चुके हैं यहाँ TD कॉलेज में जब मैं खेलता था तो उन्हीं लोगों के मतलब अंडर में मैं खेला हूँ। मैं सट्टी भैया, अमिताभ भैया से मतलब हमेशा सीखा ही, ठीक है। तो वही लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं एकेडमी को चलाने को। कई एकेडमियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए मतलब हम लोग खुल के फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कई कोचेज़ हैं और 5 NIS कोच इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जौनपुर में है। तो हम लोगों का मतलब आगे आने वाले समय में बच्चों को खिलाने का पूरा फ्यूचर में प्लान यही है कि मेरे अच्छे लड़के खेलें। अच्छी जो ये लॉकडाउन था, आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहेंगे। ये लॉकडाउन के बाद से क्रिकेट की वापसी कितनी मुश्किल रही है? क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं जौनपुर में इस लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की वापसी को लेकर? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ। जैसे हम लोग एक कैंप लगाए, फिजिकल कैंप लगाए, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी लॉकडाउन के बाद। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा से कोरोना कम हुआ तो फिर एकेडमियाँ फिर चलने लगी हैं, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखिए, अब एकेडमी मैं चला रहा हूँ। इस टाइम मेरे एकेडमी में लगभग 100 बच्चे हैं, तो अभी इस टाइम एकदम खुल के ओपन होकर चल रहा है। ये जो लॉकडाउन के बाद वापसी हुई है, उसमें फिटनेस को लेकर कितनी समस्याएं हुई या फिर कितना अंतर हुआ फिटनेस को लेकर इन बच्चों में? वो बहुत ज़्यादा अंतर हुआ, क्योंकि 3-4 महीने तक कोई कुछ किया ही नहीं था। तो हम लोग जब कैंप लिए तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे सब लाइन पे आ गए। धन्यवाद आपका।